चलिए बात सियासत की करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय और बिहार स्तर पर बड़ा बदलाव किया। सारे राजनीतिक पंडितों को चौंकाते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और संजय सरावगी को बिहार बीजेपी की कमान सौंप दी गई। यह सब कुछ महज कुछ घंटों के भीतर इतना तेजी से हुआ कि विरोधी भी हक्के बक्के रह गए। आखिरकार बीजेपी नेतृत्व ने बिहार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे नितिन नवीन को पार्टी की कमान संभालने की जिम्मेदारी कैसे दे दी। बीजेपी के नेता यही दलील दे रहे हैं कि पार्टी ने एक जमीनी कार्यकर्ता को मौका दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन अब से पार्टी का हर एक कार्यकर्ता सोच सके और कड़ी मेहनत करे। नितिन नवीन के जरिए यही मैसेज देने की कोशिश की गई। बीजेपी की यही खासियत अब उसके धुर विरोधी कांग्रेस को भी पसंद आने लगी है। कांग्रेस के प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने यह बोलकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी कि विपक्ष के नेताओं को भी अब बीजेपी से राजनीति सीखने की जरूरत है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी इसी बात को दोहराया कि बीजेपी के फैसले से विपक्ष को सीखने की आवश्यकता है। जात पात की राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है, सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया है, युवा नेता को हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए उनको हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है, तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। तो ऋषि मिश्रा और मृत्युंजय तिवारी की नसीहत पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस के नेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी चलाएंगे, ना कि 57 साल के राहुल गांधी। कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा बने, तो पूरे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, पूरा देश के युवाओं में संदेश गया है कि जेनजी और युवा का अब समय आ गया है और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। युवाओं के हाथ में पूरे देश का कमान दे करके पूरे देश के युवा में और जेनजी में जो है उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है और आने वाले समय में देश के युवा, देश के जेनजी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके और पूरे देश में भगवा फहराने का काम करेंगे। तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने भी कहा कि बीजेपी परिवारवाद से नहीं चलती है, सामान्य कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है और आरजेडी कांग्रेस जितनी जल्दी ये बात समझ जाए उतना ही विपक्ष के लिए अच्छा होगा। कांग्रेस आरजेडी सिर्फ जातीय तनाव पैदा करने की राजनीति करती है। भारतीय जनता दल के जो नेता का श्री नितिन नवीन जी की नियुक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग तो उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या रही है? वह समाज में तनाव पैदा करता है, जाति में विभेद पैदा करता है और उस जातिगत संघर्ष से जो ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, उस पर अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। जितना जल्दी छुटकारा पाले उतना ही भला है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और नितिन नवीन सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर पहुंचे और नितिन गडकरी के आवास पर मुलाकात हुई।
राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने पर नितिन गडकरी ने उनका अभिनंदन भी किया। गर्मजोशी से स्वागत करने के साथ साथ सफल कार्यकाल के लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गईं। और इसके बाद नितिन नवीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे। मुलाकात के बाद नितिन नवीन ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया है।